उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बता दें कि पिछले करीब 13 साल से कोमा में बिस्तर पर पड़े 30 वर्षीय हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया देने की अनुमति दे दी गई है। हरीश के परिवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये निर्णय सुनाया। इस पीठ में जस्टिस जेबी परदिवाला और जस्टिस केवी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हरीश राणा को एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया जाएगा, वहीं चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज धीरे धीरे वापस लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया मेडिकल विशेषज्ञों की देखरेख में और तय दिशा निर्देशों के तहत ही पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हरीश के पिता अशोक राणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। अशोक राणा ने कहा कि कोर्ट ने राज्य सरकार को अच्छे निर्देश दिए हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आदेश पारित होने के बाद उनका सही तरीके से पालन नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि वह और उनकी पत्नी अब बुजुर्ग हो चुके हैं और पिछले 13 साल से अपने बेटे की इस स्थिति को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद और नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी उनके घर आए थे। उस दौरान उन्होंने एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बुलाने की मांग की थी। बाद में एम्स का मेडिकल बोर्ड आया और उसने हरीश को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। मीडिया से बात करते हुए अशोक काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि एक पिता के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखना बेहद पीड़ादायक होता है। उन्होंने कहा कि भारत में अब जो नियम लागू होने जा रहा है वह पहले से ही दुनिया के करीब 7 देशों में लागू है। अशोक ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस फैसले से सिर्फ उनके बेटे का ही नहीं बल्कि ऐसे कई और मरीजों का भी भला हो जो वर्षों से इसी तरह की गंभीर स्थिति में जिंदगी और मौत के बीच स्ट्रगल कर रहे हैं। हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। अशोक ने बताया कि सबसे पहले उनके बेटे को एम्स में भर्ती किया जाएगा। वहां अनुभवी डॉक्टरों की निगरानी में इलाज धीरे धीरे वापस लिया जाएगा। सबसे पहले उनकी फूड पाइप हटाई जाएगी और फिर मेडिकल टीम की देखरेख में उन्हें रखा जाएगा। इस दौरान धीरे धीरे पानी दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया मानवीय और सम्मानजनक तरीके से पूरी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके बेटे का निधन हो जाएगा तो वह पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर घर लाएंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। अशोक राणा ने बताया कि उनका बेटा हरीश पढ़ाई में बेहद होनहार था और हमेशा टॉप करता था, लेकिन 20 अगस्त 2013 को उसके साथ एक गंभीर हादसा हो गया। उस रात करीब 3 बजे वह उसे लेकर पीजीआई पहुंचे थे। उस समय हरीश के सिर में गंभीर चोट थी और उसके पैरों के तलवों में भी नीले पड़ गए थे। हादसे के बाद से ही हरीश कोमा में चला गया और पिछले 13 साल से वह इसी हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। परिवार ने लंबे समय तक इलाज कराया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरीश के परिवार को एक कठिन लेकिन जरूरी निर्णय का रास्ता मिल गया है। ये फैसला भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर चल रही बहस के बीच एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।